नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक। इन्वेस्टर काइंड में आज हम सन फार्मा की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सिंपल सा पॉइंट बता दूं। देखो, निफ्टी ने काफ़ी नीचे से ऊपर की एक बहुत शार्प लंबी चाल ली है, वी शेप, यू शेप या जो भी शेप हो, उस शेप की एक रिकवरी ली है, एक बहुत बड़ी चाल ली है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो नीचे आ गए थे, उनके अंदर एक बहुत अच्छी चाल आ गई है ऊपर की तरफ की। अभी हम लोग 2021 में आ गए हैं। आप यहां पर आसानी से पैसा बनाने के बारे में मत सोचना। एकदम आसानी से पैसे इस साल नहीं बनेंगे। किसी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर दो, बाजार बढ़ता चला जाए, उस शेयर में आपके पैसे बनते चले जाएं। बुल रन है, बहुत बड़ा बुल रन है, बहुत बड़ी मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगी, लेकिन आसानी से पैसे नहीं बनेंगे कि लगाते ही किसी शेयर में आपको मुनाफा होने लगे। अभी आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। उसमें से सन फार्मा मुझको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और मुझको क्यों लगता है कि इन फ्यूचर में सन फार्मा में एक आपको बड़ी अच्छी चाल देखने को मिलेगी। एट अ टाइम में आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। अगर करेक्शन आती है तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट ना करो जो ऑलरेडी काफी हाई पे पहुंच चुके हैं, वहां से वो बड़ी करेक्शन ले। ऐसे स्टॉक्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट को करो। हो सकता है वो आपके छोटे से स्टॉप लॉस को हिट करे, लेकिन अगर वापस ऊपर की तरफ चाल ले, आप फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करो तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो। सन फार्मा पे हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनर पे अभी हम एट अ टाइम पे हैं। स्क्रीनर पे मैं आपको बता दूं कि सन फार्मा पिछले काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट एट अ टाइम में इस शेयर की जो मार्केट कैप है वो 144 लाख करोड़ है, 1,44,000 करोड़ है। सेम के आसपास इसकी इंटरप्राइज वैल्यू है, 144 के आसपास। ठीक है। दूसरी बात, इस कंपनी की जो पिछले 3 साल की मार्केट कैप है वो 165 लाख करोड़ है, 65 लाख करोड़ के आसपास इसकी पिछले 3 साल की मार्केट कैप रही है। वहां से इसके अंदर मार्केट कैप जो है डिक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ इस जो स्टॉक है वो भी डिक्रीज हुआ है और सेक्टर भी पिछले 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था। बट नाउ सेक्टर विल इंक्रीज और उसके साथ में ये स्टॉक भी अभी इनिशियली चाल ले रहा है। बड़ी चाल अभी सन फार्मा में नहीं आई है। आपको इसकी चाल को कैप्चर करना है, इसके अंदर आपको राइड करना है, शेयर के साथ में आपको चलना है। ऐसा क्यों? देखो, इनिशियली मैं आपको बता दूं, कंपनी का ROC 10 के आसपास है, 10% के आसपास में है। ठीक है। ROE भी इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10 के आसपास है। दोनों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 10 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 0.66 की है। ठीक है। 52 वीक हाई इसका 628 का है। एट अ टाइम ये 602 पे है। थोड़ा सा इसके अंदर अभी करेक्शन आ रहा है, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के मार्केट को देखते हुए। मैं ऐसा आपको बोलूंगा, देखो कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है। ठीक है। बहुत ज्यादा कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, प्लेजिंग है, तो कंपनी बहुत बड़ी है दोस्तों। इतने बड़े बड़े लोगों का इसमें पैसा लगा है, ऐसे ही नहीं लगा है। पिछले 3 साल में कितना कुछ हुआ है मार्केट के अंदर, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं, लेकिन सन फार्मा बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो लगभग 50% डिक्रीज हुआ था और 100% की इसने रिटर्न चाल ली है। और अभी मुझको लगता है कि फ्यूचर में इसमें एक बड़ी चाल आएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अब हम सीधे इस शेयर के आपको मोटा मोटा इस शेयर का मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट बता देता हूं। देखिए, आप खुद स्क्रीनर पे जाके चेक कर लेना। बाई मार्केट कैप भी अगर हम देखते हैं तो सन फार्मा की मार्केट कैप सबसे बड़ी है एट अ टाइम में। इससे बड़ी मार्केट कैप किसी के पास नहीं है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी की है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी में है लोगों का। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक है, अगर बहुत अच्छा नहीं है तो बिल्कुल बुरा नहीं है। और यहां पे नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही रहे हैं। बीच में इनको लॉसेस हुए हैं, लेकिन स्टॉक डिक्रीज हुआ है, देन वो फिर इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो आप ना देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस का आप यहां पर ये देखिएगा कि कंपनी का शेयर क्या बोल रहा है उसको। मैं यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, जैसे मैं हर स्टॉक्स का बताता हूं। सन फार्मा एक स्पेसिफिक है जिसका मैं प्रॉफिट लॉस नहीं बताता हूं, क्योंकि मुझको इसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। मुझको भविष्य में ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और इसके अंदर बहुत अच्छे रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये ऐसा क्यों लग रहा है, इसके लिए हम सीधे शेयर के वीकली चार्ट पर चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि कंपनी की मार्केट कैप को आप देखो, कंपनी की आप पी रेशियो को आप देखो। यहां पर मैं आपको पी रेशियो दिखाऊंगा। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 31 का है। सेक्टर का पी रेशियो अभी के टाइम में आप समझ लो कि 42 के आसपास है, सेक्टर का पूरा पी रेशियो, और स्टॉक का पी रेशियो 31 के आसपास में है।
अभी इसमें एक अच्छी चाल आनी है। ये शेयर अभी अंडर वैल्यूड, इसको अभी वो ये वैल्यू पे भी नहीं आया, ओवर वैल्यूड होना तो अलग बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे वीकली चार्ट। देखिए आप देख सकते हो यहां पर ये पहले शेयर आपका 1200 के आसपास ट्रेड करता था, 1200 से इसके अंदर करेक्शन आई है, यहां पर हॉल्ट किया है इसने, फिर एक करेक्शन आई है, इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, उसके बाद ये लगातार नीचे आया है अप डाउन करते करते, अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, और फिर इस लेवल पर ये रुका रहा है, काफी टाइम तक इसने इस लेवल पर सस्टेन किया है। देन फिर एक नीचे की करेक्शन आई है, फिर ये इस लेवल पर रुका रहा है, काफी टाइम तक इसने इस लेवल पर सस्टेन किया है, फिर एक यहां पर इसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, एक ऊपर की चाल यहां पर आई है, इस शेयर में दिखाई पड़ रहा है। देखो फ्यूचर आप देखो दोस्तों, फार्मा कंपनी है, फार्मा का बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। यहां पर एक मतलब डाउन की चाल आई है, नीचे की साइड इसमें डिक्रीज हुआ है ये, फिर इसके अंदर एक नीचे की चाल आई है, फिर ऊपर फिर नीचे, अभी यहां पर ये सस्टेन कर रहा था पिछले 2 साल से, ये इसी रेट के आसपास सस्टेन कर रहा था। नाउ इसने इस रेट को एक बार यहां पर ब्रेकआउट दिया है, फिर ये नीचे आया है, लेकिन जो एक सिस्टम होता है, अगर बॉक्स को आप देखते हो, बॉक्स के बीच का स्टॉप लॉस होता है, इसमें बड़ा आपका नुकसान नहीं हुआ और उसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ चल चुका है। अभी लोगों के मन में डाउट्स है कि सन फार्मा में फ्यूचर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, मुझको पर्सनली लगता है कि सन फार्मा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यहां पर आप देख लो, ये एक इसके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में स्टॉक है जो 600 के आसपास काम कर रहा है, 680 पे एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है एक बार, तो स्टॉक में कोई भी रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपके सामने है 680। एक बार अगर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, इन फ्यूचर में एक बार, तो इसका आसपास में कोई ऐसा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। थोड़े बहुत आएंगे, थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन शेयर में ऊपर की एक बड़ी शार्प चाल आ सकती है, मुझको ऐसा लगता है, और हो सकता है ये इस लेवल को 1200 के लेवल को भी टच कर सकता है, मुझको ऐसा पर्सनली लगता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, वीकली चार्ट है और स्पेसिफिक सन फार्मा है, मेरा नजरिया 1.5 से लेकर के 2 साल का है। यहां पर मतलब 18 महीने से 24 महीने या 12 से 24 महीने, जो भी आप मान लो, यहां पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मार्केट भी अभी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने वाली नहीं है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सन फार्मा काफी समय से नीचे की साइड चल रहा था, अभी इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, ऊपर की तरफ इसमें एक चाल आई है। अगर फ्यूचर में ये इस लेवल को ब्रेक करता है, यहां से ऊपर निकलता है, तो एक बड़ी शार्प चाल आपको ऊपर के इसके अंदर देखने को मिलेगी। मेरा ये व्यू है, मुझको ऐसा लगता है। अभी हमने बहुत सारे स्टॉक्स बताए, उसमें बहुत अच्छे लोगों को रिटर्न मिले, ऐसा ही मेरा व्यू सन फार्मा पर है, बस आप ध्यान रखना। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको मैं इसके ऊपर अपना 1200 का टारगेट दिए देता हूं। मुझको लगता है सन फार्मा 1200 जाएगा आने वाले 2 साल के लिए, यहां पर 2 साल का मेरा व्यू है। और मार्केट भी अभी ऐसी नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। एक करेक्शन मार्केट के अंदर आएगी, बड़ी आएगी। सन फार्मा मुझको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, मैं आपको बता रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर 1200 रुपए का मैं इसको पहला टारगेट दे रहा हूं, ठीक है। और अगर आप इनिशियली बुक करना चाहते हो, तो आप 750 के आसपास एक सेकंड टारगेट आप लेकर के चल सकते हो। एक 750 के आसपास ये टच करेगा और एक 1200 फिर ये जाएगा, ऐसा मुझको लगता है। मैं स्टॉप लॉस बता दूं उससे पहले मैं आपको बता दूंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपसे। देखो 1200 एक टारगेट मुझको लगता है, 750 मुझको दूसरा टारगेट लगता है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको वो बता देता हूं। अगर ये ऊपर की तरफ आता है, हो सकता है यहां से इसके अंदर एक शार्प चाल आती है, तो हो सकता है एक बार ये इन लेवल के आसपास भी आकर सस्टेन करने की कोशिश करें। आप यहां पर भी निकल सकते हो, ये कुछ 750 के आसपास के रेट आएंगे आपके। यहां पर शेयर आया, यहां पर आया है, 2 बार इसने सस्टेन किया है। लेकिन दोस्तों आप लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करो, यहां स्टॉक स्पेसिफिक लंबा इन्वेस्टमेंट करो। अगर लंबा आप करते हो सन फार्मा में अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करके, तो आपको यहां पर लगभग दुगने रेट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। 1.5 से लेकर 2 साल में ये जाएगा ऊपर की तरफ। पिछले कई सालों से जो फार्मा सेक्टर है वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, अभी जस्ट ये निकला है, और ये 680 जिस दिन ब्रेक करेगा, इसमें एक बड़ी शार्प ऊपर की चाल देखने को मिलेगी। सेम मेरा व्यू ऐसा टाटा मोटर्स को लेकर के था, आप लोग देख सकते हो मैंने कहां पर बताया था, वो अभी कहां पहुंच गया है। अब हम सीधे सीधे स्टॉक के आपको स्टॉप लॉस बता देता हूं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो ऊपर की तरफ मैं आपको 1200 का टारगेट दे रहा हूं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ऊपर की तरफ भले मेरा 1200 का टारगेट है, नीचे की तरफ अगर आप
इन्वेस्टमेंट अपनी करते हो, आप खुद जाके चार्ट पर देखना, देखो पहला लेवल आपका यही होगा, ये आप ध्यान रखना। अगर ये 540 के आसपास का अगर ये रेट ब्रेक करता है, इसके नीचे आता है तो निकल जाना, क्योंकि अगर ये रेट इसके एक बार ही ब्रेक हुए नीचे की तरफ, इसकी डेली कैंडल ने अगर सस्टेन किया तो फिर आपको यहां पर ये लेवल देखने को मिल सकते हैं जो कि 450 के आसपास के लेवल हैं, ये देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपसे फिर बता दूं, 540 के आसपास आपका पहला स्टॉप लॉस है, 540 बस ध्यान रखना। अगर ये ब्रेक होता है, छोटा सा नुकसान लेकर के आप बाहर निकल सकते हो, 60 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन ऊपर कम से कम 500 से 600 रुपए आपके बनेंगे अगर आपका व्यू लंबा है। इस लेवल को एक बार आप देख लेना, ध्यान रखना, इस लेवल पे एक बड़ा सपोर्ट है, आसानी से सन फार्मा इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। इस लेवल को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, सन फार्मा आसानी से इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा सन फार्मा के लिए। वैसे मैं इनिशियली आपसे यही बोलूंगा कि आप इसी लेवल पर निकल जाना, क्योंकि पिछले काफी टाइम से इसने इस लेवल पर सस्टेन किया है। एक बार इस लेवल के ऊपर ये निकला था, फिर इसके अंदर गिरावट आ गई थी और ये नीचे की तरफ गया था और इसने यहां पर एक सपोर्ट बनाया है। तो इस सपोर्ट को आप ध्यान में रखते हुए अगर आप लंबा व्यू रखते हो तो आप सन फार्मा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहां पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि नीचे की तरफ आपका 540 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर की तरफ 1200 के टारगेट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्यू है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट का नजरिया लंबा होना चाहिए और एक बार में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ऊपर की तरफ चलता है, धीमे धीमे आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, वन टाइम में पूरी मनी इन्वेस्ट नहीं कर देनी है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था सन फार्मा के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट हो सन फार्मा को लेकर के, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।